हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर हम जो है वो सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मध्य प्रदेश एडीपीयू का जो अभी रीसेंट एग्जामिनेशन होने वाला है, नोटिफिकेशन अब आ चुका है, डेट भी आ चुकी है। तो किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन के लिए जो जीके वाला पोर्शन है, जो कि अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन नंबर ए है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 150 मार्क्स के, इसको आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्या है। तो देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि युद्ध में जाने से पहले ना अपने को अपने शत्रु के बारे में जान लेना चाहिए। शत्रु मतलब लिटरल सेंस में मत ले लेना यहां पर। शत्रु का मतलब यह है कि भाई एग्जाम का सिलेबस तो जानो, युद्ध में उतर रहे हो और यही पता नहीं है कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, क्या पूछेंगे, सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पहले ये पता कर लो, है ना। इसके बाद में अगर आप कूदते हो युद्ध के अंदर और तो एकदम मार काट मचा करके एकदम महाराणा प्रताप की तरीके से जो है वो आप विजय प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो एमपी एडीपीओ का जो प्रोसेस है, इसको हम यहां पर जानते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से एमपी एडीपीओ का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ये आपके सिलेबस विलेबस जो है वो एग्जाम ओवरव्यू वगैरह ये तो सब आपको पता चल चुका है। यहां पर वैकेंसी और एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल यहां पर आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं टोटल? आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके अंदर आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन जो हैं वो होंगे जीके जीएस के और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके किसके? जो अपना लॉ वाला सेक्शन है इसके। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन दोनों के अंदर जो है वो आपका बांट करके और पूछा जाने वाला है। तो अब इसके अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखो, सेक्शन ए जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल और प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये अपना सेक्शन ए के अंदर आने वाला है। और लॉ सब्जेक्ट जो है वो आपके 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आने वाले हैं। अब सेक्शन ए, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 150 मार्क का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका यहां पर 3 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन सही 3 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब सेक्शन ए साफ स्पेसिफाई कर रहा है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये तीनों ही आपको यहां पर प्रिपेयर करने हैं। तो अब डिटेल के अंदर अगर हम समझते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या है, तो सबसे पहले अपने को यहां पर कह रहा है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो अब इसमें एक एक इवेंट अगर हम देखें, तो इसमें आता है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर प्राचीन काल से लेकर के अब तक जो जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन से राजवंश मध्य प्रदेश के अंदर रहे हैं, इनको यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, को लेकर के आपसे यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इसको लेकर के भी आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा है, यहां पर हमारे को ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन ने जो चित्र बनाए हैं, वो हमारे को भीमबेटका की गुफाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी है, यहां से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। फिर मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं, मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, कौन कौन सा जो है वो फोक म्यूजिक सुना जाता है और कौन कौन सा फोक आर्ट है मध्य प्रदेश का, ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अभी चिंता मत करिए, सारी की सारी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है कि किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी करके साल 2026 का आपका साल बना सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फिर इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द लिटरेचर, मध्य प्रदेश के जो जो अच्छे अच्छे जो लेखक हुए हैं और उनका जो साहित्य है, उनसे लेकर के भी आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से मेन टूरिस्ट प्लेसेस है, भैया मध्य प्रदेश को ना भारत का दिल कहा जाता है, हिंदुस्तान का दिल, देखो टैग लाइन है मध्य प्रदेश टूरिज्म की। तो जो जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, इन सबको अपने को रेडी करना है। फिर मध्य प्रदेश की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इनको हमारे को यहाँ पर रेडी करना है।
तो ये जो अपना हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो दोनों है ना, ये आपके इस सेक्शन के अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। फिर दोस्तों अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आता है अपना ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर्स, इनको लेकर के यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई नर्मदा नदी कहां से निकलती है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर मध्य प्रदेश का क्लाइमेट किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो भी प्राकृतिक और खनिज संसाधन हैं, इनको लेकर के आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो है, इसमें चाहे कन्वेंशनल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह हो, या फिर नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस। और फिर मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं, पावर प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं, इनको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो ज्योग्राफी वाला एरिया है, इसके अंदर आपके एनर्जी रिसोर्सेज और मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये आपको थोड़ा सा ज्यादा इस पर ध्यान देकर के पढ़ने की जरूरत है। फिर यहां पर अगला आ जाता है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर के भी आपको यहाँ पर रेडी रहना है। तो मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जैसे कि गवर्नर है, कैबिनेट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन थे, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, किसके टाइम पर क्या-क्या चीजें हुई। ये इस तरीके के कंटेम्परेरी इवेंट से कनेक्ट करके भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर पंचायती राज मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपको पता ही है, लिंकिंग लॉज के स्टूडेंट हो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर, इसके तहत जो है वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अंदर ना संविधान में ये छोड़ दिया गया था राज्यों के ऊपर, कि ये राज्य के ऊपर है कि वो अपने यहाँ पर किस तरीके का सिस्टम जो है वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर मध्य प्रदेश का जो सोशल सिस्टम है, इसको लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी कैसी है, कहाँ कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, जो कि लास्ट 2011 के अंदर हुई है, इससे रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि भाई कितनी जनगणना थी, कौन सा जिला जो है वो जनसंख्या के अंदर सबसे ज्यादा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे कम है, मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है। ये इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे से कनेक्ट करके आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आजादी के बाद में किस तरीके से हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर मध्य प्रदेश की मेन मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा व्यवसाय चलता है, कौन कौन सा उद्योग धंधे हैं, इसको लेकर के यहाँ पर अपने को तैयारी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की जो भी है, कि भाई खेती कहाँ कहाँ पर कौन सी फसल होती है, कौन सी नहीं होती है, और इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है वो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, इनको लेकर के भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश का मुख्य बात, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक तो आपके हो गए स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इसका ब्रेक डाउन आपको कैसे करना है, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है, और लिंकिंग लॉज आपकी इसमें किस तरीके से सहायता जो है वो कर सकता है। तो दोस्तों फिर अपना जो है वो चौथे नंबर पर यहां पर आता है करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश। इसको अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरी इवेंट्स जो जो देश और विदेश के अंदर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तीनों एरियाज ध्यान रखने हैं। स्टेट भी ध्यान में रखना है, नेशनल भी ध्यान में रखना है, और इंटरनेशनल भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन, अवार्ड एंड स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। भारत में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और मध्य प्रदेश लेवल पर, तीनों लेवल पर जो स्पोर्ट्स के जो जो आपके खेल के जो भी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपके टेनिस के अंदर विंबलडन हो रहा है,
जो जो अवार्ड दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र के, स्पोर्ट के इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट के, कंट्री के, इनको लेकर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वेलफेयर स्कीम जो मध्य प्रदेश, देखो स्पेसिफाई कर दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार की जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि लाडली बहन योजना, जिसको पूरे भारत भर में कॉपी किया गया है। ये एक तरीके से फ्लैगशिप योजना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस बार इलेक्शन जीत करके आए, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो लाडली बहन योजना का रहा है। तो इस तरीके की जितनी भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो नेशनल लेवल पर भी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, आज के टाइम पर ना करंट अफेयर जो है वो ऐसा हो चुका है कि ये आपको पूरा एरिया में बिखरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब आपको करंट अफेयर को लेकर के कोई स्पेसिफिक तैयारी करनी है। करंट अफेयर अब एग्जामिनर की अप्रोच कुछ-कुछ चेंज होती जा रही है। एग्जामिनर अब आपको करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके को लिंक करते हुए यहां पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसकी शुरुआत हुई है। ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। अब आपसे यहां पर यह नहीं पूछ करके कि इसका उद्घाटन कहां पर हुआ या किसने किया, आपसे यहां पर पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा नेशनल पार्क जो है वो इसकी जद में आता है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब जो फैकल्टी अलग अलग पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई फैकल्टी आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, कोई फैकल्टी आपको ज्योग्राफी और ये सब पढ़ा रहे हैं, तो करंट अफेयर वाले कहेंगे कि ये तो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये न्यूज़ के अंदर था। और जो आपको ज्योग्राफी और ये सब पढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, ये तो नेशनल पार्क तो जो है वो स्टैटिक जीके है। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर जो है ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें और लिंकिंग लॉज़ की हमारी क्लासेस की बात नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि लिंकिंग प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर को लेकर के एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर डील किया गया है आपके लिए, और यही सेम स्टाइल वहां पर अपनाई गई है करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ में लिंक करते हुए। ये ऐसे ही वीडियो आपके लिए मंथली, 6 मंथ, ईयरली, ये ऐसे आपके लिए इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। देखो, पूरी लिंकिंग लॉज की टीम, मेरा, हम सबका एक ही मकसद है इस बार कि ये जो 2026 की जो वैकेंसी है, आपको इसमें बेड़ा पार करवा करके ही मानना है। और इसके लिए आपके लिए कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो करंट इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल, मध्य प्रदेश, ये आपको ये टॉपिक्स यहां पर तैयार करने होंगे। फिर देखो, पांचवा जो यहां पर ब्लॉक है, ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब भले ही यहां पर ये सरकारी वकील का, एडीपीओ का एग्जामिनेशन हो, पर आज का समय अब कंप्यूटर का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आप लोग लिंकिंग लॉज के स्टूडेंट हो, स्मार्ट स्टूडेंट हो, तो आपको तो मतलब टैक्स से भी लोग हो, नई जनता, नई जनता, तो सबको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, इन सब का ज्ञान भी जो है वो आपको यहाँ पर होना चाहिए। ये आपसे जो है वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। टैक्स सेवी एआई का जमाना है और लिंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए सब व्यवस्थाएं उपलब्ध है, तो ये सब चीजें जो है वो अपने को यहाँ पर तैयार करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको तैयारी को किस तरीके से जो है वो आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हो। भाई, ये तो देख लिया कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कहां कहां पर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो आपका पॉलिटिक्स और इकोनॉमी वाला है, तो इसके अंदर आपके मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी और एग्री बेस इंडस्ट्रीज इन एमपी वाला जो टॉपिक है, ये आपके लिए ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका आपके लिए यहां पर यह है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई प्रिपेयर करना कैसे है। तो एमपी का जीके जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए आपको कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं है।
आपके लिए सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। चलो मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारी वेबसाइट के ऊपर कि कैसे आप इन फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हो आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों ये अपने पास में अपन चलते हैं। आप गूगल पर जाकर के सर्च करिए। क्या सर्च करना है आपको? linkinglaws.com, ये आपको वहां पर जाकर के सर्च करना है। सर्च करोगे फिर यहां पर आपको ऊपर देखो दिखाई दे रहा है एग्जाम्स लिखा हुआ, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जाम वाले पर आपको जाकर के क्लिक करना है। क्लिक करके यहां पर आपको स्टेट एपीओ, एडीपीओ, एडीए ये वाले सेक्शन के अंदर जाना है। अब इसमें आपको स्टेट वाइज सारे के सारे स्टेट का जो है वो नोटिफाई होगा। इसमें हम चलते हैं, अपन अपने को अभी मध्य प्रदेश एडीपीओ का करना है तो इसके ऊपर अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ये आप क्लिक करते हो, आपको यहां पर दिख जाता है एमपी एडीपीओ का सिलेबस, एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड रूल्स। ठीक है। फिर देखो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशन के साथ में बिल्कुल फ्री में सारे के सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। एमपी एडीपीओ एग्जाम की बात करें तो 2008, 9, 10 ये लगातार हुआ है। इसके बाद में 2016 के अंदर हुआ, फिर 2022 के अंदर हुआ। तो जो 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट है, तो अपन इसको खोल लेते हैं। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले सकता है, हो सकता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करे। तो ये अपने पास में यहां पर एमपी एडीपीओ प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर खोल करके सामने आ गया। अब यहां पर देखो टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो है वो जीके सेक्शन के पूछे गए थे, और ये 50 के 50 आपको देखो यहां पर अवेलेबल करवा रखे हैं। और साथ ही साथ में आपको दिख रहा है कि करेक्ट आंसर भी इसमें मेंशन है। हिंदी इंग्लिश डायग्लॉट के अंदर सारी की सारी व्यवस्था आपके लिए अवेलेबल है। तो ये जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं ना, इनका आपको एनालिसिस करना है ढंग से, समय देते हुए कि भाई कौन कौन से टॉपिक से कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कई बार रहता है ना कि क्या यार खाली बस अपना अपना बताते रहते हो, हमारा ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो। नहीं, हमारा लिंकिंग लॉज का ये मकसद कभी नहीं रहा है कि आप हमारा कोर्स लो नहीं लो। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि हम जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे योद्धा हैं, हम उनकी किस तरीके से ज्यादा मदद कर पाए। और इसी क्रम में देखो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको ये सब चीजें अवेलेबल है। ये देखो जैसे कि आपको 47 नंबर क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदौर ब्रांच। ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर भी देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज मेंशन्ड द लूट ऑफ चौरागढ़ कैपिटल ऑफ रानी दुर्गावती। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस, इसके पास में करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल फ्री में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है। कहां पर? ये आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो ये देखो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक मुद्दा यहाँ पर उठता है कि सर एमपी एडीपीयू का एग्जाम 2008, 9, 10, इसके बाद में 16 और फिर 22 5 बार ही हुआ है। तो ये, और जीके की अगर हम बात करते हैं तो ये 2022 वाले के अंदर ही जो है वो हमारे को जीके दिखाई देती है, बाकी में हमारे को दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए अब क्या किया जाए? तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं। भाई अपना एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? एमपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। तो एमपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, एमपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उनके सबके क्वेश्चन पेपर को अपने को एनालाइज कर डालना है। टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चन पेपर पकड़ो और सॉल्व करो। साथ ही साथ में जो एसएससी एग्जामिनेशन करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके भी क्वेश्चन पेपर को पकड़ लो। भाई करंट अफेयर्स तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है। हैं? भारत का नेशनल इंटरनेशनल ये तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि खाली बस जो एमपी एडीपीयू का एग्जाम हुआ उससे ही पूछा जाएगा। कहीं से भी पूछा जा सकता है। अपने को क्वेश्चन पेपर लगाने में कौन रोक रहा है? नहीं। और बाकी भी जो स्टेट पीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं बाकी अलग अलग, जैसे कि अपने यूपी के अंदर इसको बोल देते हैं एपीओ, बिहार के अंदर जो है वो इसको बोल देते हैं एपीओ, हमारे राजस्थान के अंदर इसको बोल देते हैं एपीपी। तो लेवल तो वही है। तो इनके भी क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करिए। फिर यहां पर एनालाइज किया, इसके बाद में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक कॉपी बना लो, उसके अंदर नोट डाउन करो कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपके एकदम लगातार से रिपीट होते जा रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी एक सोर्स पकड़ो। जैसे आपने मध्य प्रदेश जीके के लिए जो भी बुक आती है, घटना चक्र, कई सारे पब्लिकेशन अपनी अपनी बुक निकालते हैं, वो एक सोर्स को पकड़ना है और उसको 10 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10 किताबें ले ली है और उन 10 किताबों को एक बार पढ़ रहे हैं और एकदम ज्ञानवान बन रहे हैं, कमरा एकदम आपने पुस्तकों से भर दिया है। ऐसा नहीं करना है। एक किताब पकड़ो, एक रिसोर्स पकड़ो एक सब्जेक्ट का और उसको 10 बार पढ़ो।
जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नई-नई चीजें सामने देखने को मिलेगी। ऑलराइट। फिर दोस्तों जो आपने ये इतनी बार पढ़ा है ना, तो आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप लिंकिंग लॉज के स्टूडेंट हो। आप अब वहां पर जो आपने तनसुख सर को चीज सिखाई हुई है डायग्रामेटिक नोट्स वाली स्टाइल, उस डायग्रामेटिक नोट्स वाली स्टाइल से अच्छे नोट्स बना लो उसके, ठीक है। और उसके बाद में जितने ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतने ज्यादा रिवीजन करो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो ना उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अब एक और यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि ये जो 50 क्वेश्चन है इसका कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है भाई, कोई आइडिया लग सकता है कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, क्या आएंगे। तो देखो वैसे तो इसको सिलेबस के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर जब मैंने एनालाइज किया जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको, और बाकी भी जो एमपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उनके क्वेश्चन पेपर्स को, तो ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। हो सकता है इसको जो है वो इस बार पेपर सेटर कुछ और चेंज कर दे, पर मोटा माटी यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल अपने यहां पर एमसीक्यूज कितने आने वाले हैं जीके जीएस के लिए, ये आपके यहां पर आने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, राइट। 50 क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। तो इसमें ना मेरे हिसाब से आपका जो एमपी जीके वाला पोर्शन है इसमें से आपके टोटल 35 क्वेश्चन जो हैं वो इससे आने वाले हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपके जो इंटरनेशनल और नेशनल वाला जो मुद्दा है, यहां से आपके लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास में आपसे पूछे जाने वाले, और इसके बाद में मिसकेलनेस और अदर करंट इवेंट्स भी शामिल कर लो, ये 5 क्वेश्चंस आने वाले। तो टोटल आपके यहां पर कितने हो गए 50 क्वेश्चंस। अब ये जो है ये मेरा एनालिसिस यहां पर कहता है कि लगभग शायद ऐसा ब्रेकडाउन हो सकता है, इसमें प्लस माइनस जो है वो 5 अप डाउन हो सकता है। अब एक मुद्दे की बात मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी केन बेतवा रिवर वाला, वैसा ही आपके साथ में क्या है कि ये जो करंट अफेयर वाला मुद्दा है ये पूरे में फैला हुआ है, ये अलग से नहीं है। तो ये आपको एमपी के लिए भी इसको उस हिसाब से तैयार करना है, आपको इंटरनेशनल और नेशनल को भी उस हिसाब से ही तैयार करना है, और करंट अफेयर तो आप कर ही रहे हो। तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे लिंकिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये आपको तैयार करना है। अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर के लिए ना आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो है ये डालनी पड़ेगी। अपने पास में अभी क्या है थोड़ा सा समय है, जब अपने पास में समय है तो इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए और अच्छी तैयारी के लिए, आपको क्या करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो है वो डालनी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हैं तो अब से करना शुरू कर दीजिए। डेली कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार आपको पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ढंग से समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं तो आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, वो आपको डेली जो है वो पढ़ने की आदत डाल लो। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता अखबार आता है, इसको आप पढ़ने की शुरुआत कर दो। इससे क्या होगा आपकी रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी और आपको यहां पर चीजें बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएगी। अब ये इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आप क्या है कि डेली डेली इनको पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, डेली 20-25 पेजेस का एक न्यूज़पेपर होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा लिंकिंग ऐप है ना, उस लिंकिंग ऐप पर आपको क्या है कि एक व्यवस्था है, मैं आपको बताता हूं। लिंकिंग ऐप पर आपके लिए जो है वो डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास होती है। आप वो भी जॉइन करके और आपके न्यूज़पेपर जो है रीडिंग हैबिट है, उसको आप वहाँ पर तैयार कर सकते हो। वहाँ पर ये दोनों ही जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसको एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज शॉर्ट एज़ पॉसिबल फॉर्मेट 30-35 मिनट्स के सेशन के अंदर जो है वो आप बढ़िया तरीके से लिंकिंग विद स्टैटिक जीके, लिंकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए, लिंकिंग पर सिर्फ लॉ ही नहीं, जीके करंट अफेयर्स भी आप यहाँ पर जो है वो लिंकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए रेडी कर सकते हो। ठीक है। अब बात हुई यहां पर कि ठीक है सर ये तो हम तैयार कर लेंगे, और इसके लिए आपको कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी एक सोर्स पकड़ो और उसको लेकर के तैयारी चालू करो, बीच में छोड़ना नहीं है एक तो चीज को। कई बार क्या है टेंडेंसी होती है कि आपने चीज की शुरुआत तो कर ली पर बीच में छोड़ देते हो, कि बीच में आपको छोड़ना नहीं है।
अब ये आपको जो सिलेबस दिख रहा है इतना बड़ा, जिसको हमने यहाँ पर एकदम चीर-फाड़ करके सारी चीज़ों को समझा है, इस सिलेबस को रेडी करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। लिंकिंग लॉज आपकी इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? तो देखो दोस्तों, लिंकिंग लॉज पर क्या है कि आपके लिए हमने एक स्पेशल तैयारी कर रखी है। इस बार 2026 में सही बता रहा हूं, हमारा सबका मकसद यही है कि 2026 में आपका हमारे को बेड़ा पार करवाना है और इसके लिए एकदम मिनिमम चार्जेस के अंदर आपके लिए एक बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और ये है एमपीएडीपीओ का आपके पास में लाइव प्लस रिकॉर्डेड रैपिड कोर्स जो है वो आपको लिंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। ये देखो, वैसे तो ओरिजिनल प्राइस इसकी आपको यहां पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, पर अभी स्पेशली इसको जो है वो सिर्फ इतने में कर दिया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, जिसमें आपका पार्ट ए पार्ट ए में जो आपका जीके वाला पोर्शन है, ये जीके वाला पोर्शन, और साथ ही साथ में आपका जो पार्ट बी है लॉ वाला पोर्शन, ये दोनों ही आपको यहां पर कवर होने वाले हैं। अब इस कोर्स की एक खासियत मैं आपको यह बताता हूं कि ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है, रैपिड कोर्स है। अब इसमें व्यवस्था सुविधा आपकी ये है कि मैं मेरा पर्सनली बताता हूं कि मुझे अगर कोई चीज पढ़नी है तो मेरे पास में क्या है कि अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसकी, तो मैं क्या करता हूं, अगर जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे शुरुआत हम जनरली करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, फिर जो है वो आर्टिकल नंबर 1 से 4 पढ़ते हैं, फिर अपने नागरिकता पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टॉपिक आता है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे स्किप करके और सीधा यूनियन एंड इस टेरिटरी के ऊपर जा सकता हूं। मैं बीच में मुझे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मैं सीधा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर जा सकता हूं। तो ऐसे करके क्या है कि सिलेबस को आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा बार कम से कम समय के अंदर रिवाइज कर सकते हो। आपके पास में ये भी सुविधा रहती है कि भाई जितनी बार आपको समझना है उतनी बार आप उसको देखो, कोई उसमें एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको देख सकते हो, कोई भी आपको उसमें मनाही नहीं है। साथ ही साथ में आपको यहां पर डायग्रामेटिक नोट्स भी अवेलेबल हैं, सारे के सारे, सारा का सारा जो है वो आपको मटेरियल ई फॉर्मेट के अंदर इसमें आपको अवेलेबल है। तो आपकी तैयारी, आप इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तैयारी के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तो इसमें आपको 5 फुल मॉक टेस्ट तो अभी है, और भी इसमें आपको चीजें जो है वो आपके बेटर तरीके से ऐड होती रहेगी। और इसकी वैलिडिटी भी देखो 12 महीने की है, ऐसा नहीं है कि कोई 3 महीने के लिए आपको ये कोर्स मिल रहा है। एक बार आप इसको लॉगिन करते हो, इसको ले लेते हो, इसके 12 महीने तक आप इसकी लगातार से तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए, इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम जो है वो डाल देगी। वहां से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो आपके पास में फोन है, फोन लेकर के इसमें आप लिंकिंग ऐप को डाउनलोड करो और लिंकिंग ऐप पर जाकर के आप जो है इस कोर्स को यहां पर परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो, तो आपके एमपी जीके की जो तैयारी है वो आपको कुछ इस प्रकार से करनी है। देखो, सारी की सारी चीजें जो है वो हमने कर लिया। तो किस तरीके से करनी है आपको एमपी एडीपीओ के लिए जीके की तैयारी, सारी की सारा अब आपको ब्लूप्रिंट यहां पर मिल गया है। फ्री रिसोर्सेज भी सारे के सारे आपको बता दिए हैं, किस तरीके से आप जो है वो लिंकिंग वेबसाइट पर जाकर के और वहां से भी आप जो है वो कैसे आपकी तैयारी को जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हो। ये सब व्यवस्थाएं जो है वो आपको आज इस सेशन के अंदर पता चल गई है। राइट दोस्तों, तो अंत में मेरा तो आपसे यही कहना है कि ये आपके लिए जो कोर्स है इसको आप ले लीजिए और तैयारी को अभी से चालू कर दो। वेट नहीं करना है अब। अगर अब वेट कर दी तो फिर बाद में कहीं पछतावा नहीं रह जाए कि काश उस समय पर तैयारी चालू कर दी होती तो आज ये रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। अपने को रिजल्ट वाले दिन एकदम खुशी खुशी राजी राजी होकर के साथ में सेलिब्रेट करना है। इसलिए ये कोर्स आप ही के लिए है, फटाफट से इसको ले लो, तैयारी को चालू कर दो। और साथ ही साथ में इसी चैनल के ऊपर भी आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारा और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आने वाला है, तो जुड़े रहिए यहां पर भी। तो चलिए दोस्तों, all the very best for your all future endeavors. Thank you so much for joining me in this session. Thank you so much.